Hello guys, how are you? I'm Abdesh, your math teacher. Guys, today we are just study about section formula of coordinate geometry class 10th. Uh, जैसा कि आपको मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है and we have to prove in this video about section formula. So अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द एम फॉर दिस डेरिवेशन. ये हम सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं रिलेशन को. सो व्हाट इज आवर एम, क्या हमारा एम है, तो हम उसके पहले बात कर लेते हैं बेटा. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास एम क्या है कि मेरे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, और ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का है x2, y2. तो एक पॉइंट P है, जो ये पॉइंट P है इस ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर दिया. अब ऐसे आप लेट कर लो या दिया हुआ है, अब वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें m और n जो है गिवन होगा क्वेश्चन में. ठीक है. कि अगर नहीं गिवन होगा तो हम देख लेंगे क्या केसेस होगा. अभी डेरिवेशन के लिए हमने मान लिया कि भैया रेशियो क्या होगा, m रेशियो n, तो मतलब हमने लेट कर लेना. ठीक है. तो बेटा हमें उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, मतलब वी हैव टू क्या कहते हैं फाइंड x एंड y. तो एम हमारा x एंड y है, तो हम ठीक है करते हैं प्रूफ. और प्रूफ में बेटा हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. क्या, लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है डिवाइड्स व्हाट a एंड b इन m रेशियो n. अब क्या हो रहा है बेटा, हमने मान लिया है कि भैया ये m और n में डिवाइड कर रहा है. अगर ऐसा है तो AP अपॉन PB, मुझे बताओ अगर ऐसा है तो AP अपॉन PB बेटा किसके बराबर आ जाएगा. AP अपॉन PB शुड बी इक्वल टू व्हाट, m अपॉन में n, m अपॉन में n. वेरी गुड. ठीक है, ये हमने लिख लिया. कह सकते हो ना ऐसा, यू हैव टू राइट इट. यस, बिकॉज भैया AP अपॉन PB, AP का डिस्टेंस m है, PB का डिस्टेंस n है, सो हम ये लिख सकते हैं. करेक्ट. नाउ ये हमने अगर m रेशियो n मान है तो ये लिख सकते हैं. नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पर A से P तक का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OM पे. ठीक है, तो आप लिख सकते हो ऐसे करके कि ड्रॉ क्या AP परपेंडिकुलर टू AP perpendicular to what, QM या OM. now PQ perpendicular to what beta, OM, and BR perpendicular to what, again OM. दिख रहा है आपको, बैक इंस्ट्रक्शन हमने कर लिया. और क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर AS परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा. AS परपेंडिकुलर ड्रॉन टू व्हाट, AS को हमने ड्रॉ किया बेटा, AS को वहां पे PQ पे, एंड व्हाट PT ऑन परपेंडिकुलर टू BR. ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये कर लिया. नाउ अगर आप ये चीज देख रहे हो, हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर किए हैं इस पे, तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है. देखो भैया ये हमारे पास दो ट्रायंगल है. एक ही बताओ, यहाँ पर अब हम उसको जब कर रहे हैं प्रूफ, तो एक चीज ध्यान रखना है, मेरे पास ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं बेटा. अगर मैं इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दूं तो हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट के जो रेशियो वो बराबर है. मतलब अगर मेरे पास मान लो ये A है, ये P है और ये S है, और ये हमारे पास है बेटा B है और ये P है, T है, तो अगर इन दो ट्रायंगल में सिमिलर बोलता हूँ, बिकॉज जो भी है दिख रहा है, हमें प्रूफ करने की भी आवश्यकता नहीं, यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, तो अगर ये हमारे पास सिमिलर है तो मैं ये कह सकता हूँ AP अपॉन में BP या PB शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, AS अपॉन में व्हाट PT, एंड शुड बी इक्वल टू व्हाट PS अपॉन में BT. इनका रेशियो बेटा क्या होगा, हमारे पास ऑलवेज इक्वल होगा. ये हमारे पास जो इनका रेशियो होगा बेटा ऑलवेज इक्वल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो हमें इस रिलेशन का यूज करना है यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का. ठीक है, बट उससे पहले हमें एस की वैल्यू भी तो फाइंड करनी पड़ेगी. ये बताओ, अगर ये x1 है, ये y1 है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x1 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, y1 है. ठीक है, तो एक चीज बताओ, अगर इस तरीके से मैं देखूंगा तो यहाँ पर x है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, x है. ठीक है, तो एक चीज बताओ, इस हमें चाहिए AS PS और AP. तो AP हमारे पास है m, AS की वैल्यू बेटा यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ x1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस x1. तो बाय, अगर ये रेक्टेंगल है तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस x1 है भाई.
कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक ये y है, ये इतना y1 है, मैं लिख सकता हूँ इसे y माइनस y1, बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। ये देखो ना, ये y है, इतना y1 है, तो y माइनस y1 यहाँ पर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा क्या हो जाएगा, देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, हमें ये फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बेटा एक चीज बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड करना है पीडी डिस्टेंस, करेक्ट। तो एक चीज बताओ, अगर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक x2 है, ठीक है, और ये बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x, करेक्ट ना, x2 माइनस x। और यहाँ से यहाँ तक y2 है, और ये y है, तो क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y। बहुत इजी है बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत ही इजी है हमारे पास, हमने साइड फाइंड कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका यूज करूं, अगर हमारे पास क्लियरली टू ट्राइंगल कौन कौन से, AS P एंड ट्राइंगल व्हाट PTB आर सिमिलर, ठीक है, दिख रहा है आपको सिमिलर है। तो भैया हम कह सकते हैं ना कि AP अपॉन BP, AP अपॉन BP करस्पॉन्डिंग साइड, या BP शुड बी इक्वल टू व्हाट, AS अपॉन PT एंड शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, क्या कहते हैं, AS अपॉन BT एंड क्या, PS अपॉन BT हम लिख सकते हैं, करेक्ट ना। अगर हम ये चीज यूज कर रहे हैं बेटा, हम ये चीज यूज कर रहे हैं, तो हम ये अब वैल्यू पुट कर दें। AP की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास m, B की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, BP की वैल्यू क्या है हमारे पास, जल्दी बताओ n। नाउ AS की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, x माइनस x1 एंड PT की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, एक चीज, PT की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x। नाउ PS की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, y माइनस y1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BT, y2 माइनस y। नाउ अगर ये तीनों बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को इसके बराबर रख सकते हैं लास्ट के, और फर्स्ट को सेकंड के बराबर भी रख सकते हैं, ताकि हम m और n का रिलेशन x y की फॉर्म में पा जाए, बिकॉज हमें x और y चाहिए इन द टर्म ऑफ m और n, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है बच्चों, यहाँ पर एक चीज और कर लेनी है, क्या कि हमें यहाँ पर रख लेना है m अपॉन n को किसके बराबर, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है बच्चों। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx1, करेक्ट। एंड इसको इससे किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, एंड nx माइनस nx1। नाउ अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कि क्या दिख रहा है आपको कि mx2 और nx1, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना बच्चों कि यहाँ पर x माइनस x1 हो गया, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, x1 वालों को एक साइड ले जाते हैं, दैट इज सॉरी ये x2 माइनस x है, यस x2 माइनस x, सॉरी, तो mx2 माइनस mx, ठीक है। तो बेटा अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है तो हमने क्या कर लेना है, अब x वाले को एक साइड, तो mx2, एक मैं डाल देता हूँ, एक मिनट। नाउ mx2 प्लस nx1, और ये उस साइड जाएगा तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, बट इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पर कॉमन दिख रहा है x, और मैं इसको m प्लस n लिख सकता हूँ, m प्लस n को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, वी गॉट दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन में बच्चों m प्लस n, और ये आपका x कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया, करेक्ट। अगर आप इसको m अपॉन n को किसके बराबर रखोगे बेटा, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा अगेन, my2 माइनस my शुड बी इक्वल टू ny माइनस ny1, एक साइड ले आते हैं my2 प्लस ny1 और ny प्लस my बच्चों। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि हम उसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इसको ऐसे लिख देंगे, और
यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा y, यहाँ पर लिख सकते हैं n प्लस m। तो यहाँ पर हमने क्या कर सकते हैं, इसको इंटू में तरह के डिवाइड लिख सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। लो भाई, आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब यहाँ से बच्चों आपने ये सीखा है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट लाइक P which have coordinate x, y और वो अगर AB को m रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो अगर मैं बोलूं भैया सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके P कोऑर्डिनेट को फाइंड करो, देन हाउ वी फाइंड द x एंड y। सो देयर इज अ डेरिवेशन, यहाँ पर आपके पास एक डेरिवेशन है। इसके लिए कैसे किया बिल्कुल मैंने अपने समझाया मैंने आपको। तो यहाँ पर बेटा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, आपके पास दिख रहा है आपको mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, एंड y की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई क्या, m/2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो एक सुंदर सी बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है किसके लिए, x और y कोऑर्डिनेट के लिए, जब एक पॉइंट P AB को m रेशियो में डिवाइड कर दिया। आई होप बहुत इजी सा डेरिवेशन लगा होगा, आपको समझ भी आ गया। वैसे आपको इसका काम है, डेरिवेशन है नहीं, बट फिर भी आपको पता है अच्छे मैथ्स में कि हर चीज कहाँ से आई। तो इसके लिए ये था। तो थैंक यू फ्रॉम दिस साइड।